अभी जम्मू में हूँ और मेरे साथ मोहम्मद शबीर बातचीत करने के लिए हैं। पीडीडी विभाग में जो है काम कर रहे हैं, अरसा 10 साल से जो है एक टेलीविज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। छोड़ने पे मजबूर, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, बच्चों की फ़ीस पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मिनी की ज़ुबानी जानते हैं। थैंक यू इरफान जी, आपका चैनल का और आपने जो कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया। थैंक्स। सर, सबसे पहले हमारा इशू जो है वो काफ़ी दिनों से है, काफ़ी सालों से है। लगभग हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो पावर डिपार्टमेंट हमारा इस टाइम जेपीडीसीएल है, कॉरपोरेशन में है। जो इस टाइम पहले हमारा डिपार्टमेंट था, 2019 के बाद कॉरपोरेशन में ये चेंज हो गया। तो पिछले 20-25 सालों से हमारे काफ़ी ज़्यादा टेलीविज़न जो है वो काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं जो डेली हमारे हमारे जो डेली बेसिस पे जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, तो उनको पर दिन जो है वो पहले तो कम रेट था, अब जाके 300 रुपये पर दिन है उनका। तो आप देख सकते हैं कि एक 300 रुपये में आज कौन सा गुजारा होता है। कौन सी फैमिली जो है पर दिन जो 300 रुपये मिल रहा है, 9,000 उनको जो है वो मंथली मिल रहा है, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। उसमें भी हमें हमें जो है वो प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, और फिर जाके हमारी जो सैलरी निकलती है। और जो खास करके हमारे डिपार्टमेंट के परमानेंट स्टाफ जो भी है हमारा, चाहे वो सीनियर लाइनमैन है, जूनियर लाइनमैन है, मीट रीडर है, कोई भी है, उनकी सैलरी जो है पहले आती है। और जो हमारे खास करके डेली विजर हैं, उनकी सैलरी जो है वो बाद में आती है। कभी 2 मंथ के बाद आती है, टाइमली नहीं आती है, क्योंकि हम सफ़र हो रहे हैं। हमें जो है 9,000 मिल रहा है, वो भी टाइमली नहीं मिल रहा है वो, क्योंकि हमारे भी बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उनकी फ़ीस होती है, वर्दी होते हैं, और बाकी चीज़ें होती हैं। हमारी फैमिली की कई सारी मुश्किलात होती हैं। हमारी फैमिली में अगर कोई बीमार हो गया, क्योंकि हमारे घर में जो देखिए, है जब एमपी के इलेक्शन हुए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है वादा किया था कि मैं जो टेलीविजनों को जो है फौरन तौर पे जो है तो इनको परमानेंट करवाऊंगा। उसके बाद में जब असेंबली के इलेक्शन हुए, उस दिन भी जो है उमर साहब का भी ये दावा था कि अब मैं जो टेलीविजन है इनको जल्द से जल्द जो है तो परमानेंट करूंगा। तो कहाँ तक जो है वो आपको भरोसा है कि कब तक जो है आपका आप परमानेंट होने? सर, बात सुनो, भरोसे की जो आपने ये बात की सर, बिल्कुल राइट बात की, क्योंकि हमारे साथ जब हमारा ये कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ने जब कॉरपोरेशन में चेंज किया था, उसमें एसओ 109 बना था। उसमें जितनी भी कॉरपोरेशन की पोस्टें या डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, वो हमें रेफर करके हमें रेगुलेशन पॉलिसी में लाना। उसके बाद 2021 में दिसंबर में हमारी स्ट्राइक हुई। आपने देखा कि पूरा जम्मू बंद था, पूरा जम्मू बंद था। तो आर्मी को मजबूरन उस टाइम आर्मी गवर्नमेंट को जो है वो मसलन घुटने पे आ गए थे, और गवर्नमेंट को उस टाइम मजबूरन आर्मी को बुलाना पड़ा। और आर्मी, आपको पता है कि एक देश की जो मसलन सबसे बड़ी कुछ है इस टाइम, उनको बुलाना पड़ा था उस टाइम लाइट चलाने के लिए, लोगों तक रोशनी पहुंचाने। पर ये रोशनी का जो काम है वो हम ही लोग कर सकते हैं, वहाँ आर्मी का काम नहीं है। वहाँ वही पीडीडी के एम्प्लॉयज़ जो 90 फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर और 0 डिग्री के अंदर जो है वो खंभों के ऊपर जो बेचारे वो काम करते हैं, वो वही टेलीविज़न हैं, और कोई नहीं है टेलीविज़न के अलावा कोई काम। 2021 में जो हमारी स्ट्राइक हुई थी, उस टाइम भी एलजी साहब ने और हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने और डिपकॉम जम्मू ने और हमारे डायरेक्टर फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एमडी सब ने बैठ के एक हमारे साथ मीटिंग हुई थी, जो उसके बीच में लिखत हुई थी कि हम वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे। जो 12,000 लोग हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारे साथ डिपार्टमेंट की जब बात हुई, डिपार्टमेंट ने बोला कि वन टाइम नहीं हम कर सकते हैं, अगेंस्ट पोस्ट के 6 मंथ के, हर 6 मंथ के अंदर डीपीसी होगी, और 6 मंथ के अंदर अंदर जो है आप सभी लोगों को रेगुलेशन पॉलिसी में लाया जाएगा। आप क्या मांग रखेंगे? आप आखिर पे अगर आपकी बात गवर्नर तक पहुंच जाए, सीएम साहब देख, तक पहुंच जाए या पीएम साहब तक पहुंच जाए, तो क्या मांग वही रखेंगे? बात मैं कर रहा हूँ सर, उसी बात के ऊपर मैं आ रहा हूँ। जो आपने मेरे से सवाल किया, मैं वही सवाल का जवाब देने वाला हूँ आपको, कि आपने कहा कि हर टाइम जो है इलेक्शन में बात की गई कि टेलीविज़न को पक्का करेंगे। सर, हमारी जो है पॉलिसी फ्रेम हो चुकी है, हमारा एसआरओ अपना 381 है। उसके तहत हमारे 2022 में भी कुछ लोग रेगुलर हुए जम्मू के अंदर। उसके बाद हमारी स्नैटी लिस्ट बनी पूरे जम्मू प्रोविंस की, स्नैटी लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनी। उसके बाद हमारी एक डीपीसी हुई, 557 लोगों की डीपीसी हुई। उनके ऑर्डर इशू करने थे, उनमें टोटली 10 दिन का या 15 दिन का टाइम था। पर 2022-23 में वो डीपीसी हुई है, आज तक उन लोगों के ऑर्डर इशू नहीं हुए हैं। ठीक है सर, ये बात रही इलेक्शन की बात। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारे साथ वादा किया था, क्योंकि हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के वो थे उस टाइम। तो उन्होंने हमारे साथ उस टाइम भी यही बात की थी कि फर्स्ट में जैसे हमारी सरकार आएगी हम आपका मसला हल करेंगे। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन आए, और उस टाइम मसा हर अलग अलग पार्टी में, सिर्फ उमर साहब की बात नहीं करूँगा, वहाँ बीजेपी ने भी हमारे साथ ये बात रखी
कि हम डेली विज़िट जो ख़ास करके डेली विज़िटरों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको पता है पिछले कई सालों से। तो उन लोगों के साथ जो है उस टाइम भी हमारे साथ वादा किया गया था सरकार की ओर कि आप हमें वोट करो, आप हमें जिताओ, हम जाके असेंबली में आपकी बात करेंगे, हम आपको वन टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ बात भी रखेंगे। पर बदकिस्मती से ये चीज़ कहनी पड़ती है, आज तक हमारा किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। सरकार बनते हुए भी 2 मंथ हो गया, अब तीसरा मंथ मेरे ख्याल में चल रहा है लगभग, अब उतना मुझे पता नहीं है, पर फिर भी आज तक हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। आखिर पे क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट आखिर शॉट पर? आखिर में मेरी एक ही बात है जनाब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ख़ास करके अपने एमडी सर से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से और अपने इस टाइम चुनी हुई सरकार है, ठीक है? उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए पावर डिपार्टमेंट का, और मंथली जो हमारी सैलरी आती है वो टाइम टू टाइम हमें मिले। उसके बाद जो यूटी का रेट है वो हमें दी जाए। जो रीट मसलन दिल्ली के अंदर देख सकते हैं आप, वहाँ यूटी का रेट क्या है, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर करें। अगर ये यूटी है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, और टाइम टू टाइम हमारी सैलरी, टाइम टू टाइम डीपीसी हमारी, और जो हमारे इश्यूज़ हैं जो हम फार फ्लंग एरियाज़ में इस टाइम हम सारा काम हम कर रहे हैं। मीटर रीडर का काम भी डेली विज़िट ही कर रहा है, और बाकी लाइनों का काम भी डेली विज़िट कर रहा है। जहाँ पे रात को 12 बजे कोई प्रॉब्लम आए इन 24/7 हम लोग काम करते हैं। 0 डिग्री के अंदर जो है खंभों के ऊपर आप जब भी देखते हो एक डेली विज़िट को देखते हो। और जहाँ पे भी कहीं कोई शॉर्ट सर्किट कोई भी इंसिडेंट होता है वहाँ डेली विज़िट के साथ होता है। आज तक आपने देखा कि किसी भी परमानेंट स्टाफ के साथ कोई इंसिडेंट हुआ? जब भी देखो आप पुंछ के अंदर देखो, रजौरी के अंदर, डोडा किश्तवाड़ के अंदर, जहाँ भी आप देखो तो हमारे डेली विज़िट जो है वो जान गँवाते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से, इंसिडेंट की वजह से। उनको जो है वो सेफ्टी किट नहीं दी जा रही है। उन लोगों को टाइम टू टाइम कोई भी मसलन प्रॉपर्टी उनको जो अपनी